Hello. Hi, everyone. Very warm welcome to Baby Code Free live classes. And I'm here, Tanu Birmani, for you, an IDP certified trainer plus a TEFL to Solve certified trainer too. So today I'm back with my session number 6, live session 6, जो कि किसके बारे में है? It is about strategies for yes, no, not given. तो आज हम बात करने वाले हैं yes, no, not given की कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आपको अप्लाई करनी चाहिए यस नो नॉट गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम, राइट। लास्ट वाले सेशन में हमने बात की थी ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन क्वेश्चंस की, सो दे आर आल्सो लाइक सेम, ये भी काइंड ऑफ सेम है। सॉरी, it's also a tricky part, but yes, I will give you some good strategies which will help you in solving these questions. So if you want to crack IELTS, we are offering you multiple mock tests. You can download our mock test in the PDF format. आप रोज एक टेस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, बट अगर आपको अनलिमिटेड टेस्ट चाहिए तो आप हमारी ऐप में जाके रीडिंग प्रैक्टिस में से अनलिमिटेड टेस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं विद बाइंग अ नॉमिनल अमाउंट व्हेन पेइंग अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ मेंबरशिप फी। चलिए तो बात करते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर यस नो नॉट गिवन क्वेश्चंस की। यस नो नॉट गिवन क्वेश्चंस होते क्या हैं और हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। यस नो नॉट गिवन क्वेश्चन वो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है रीडिंग सेक्शन का जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि राइटर का क्या ओपिनियन है, क्या क्लेम है, उसके व्यूज क्या हैं। आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, वो स्टेटमेंट्स क्या राइटर के व्यूज के साथ एग्री करती हैं या नहीं करती। ठीक है, अगर एग्री करती है तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्या लिखोगे, अगर नहीं एग्री करती तो क्या आप लिखोगे, एंड अगर इंफॉर्मेशन वहां है ही नहीं तब आपको क्या आंसर लिखना है, राइट। सो यस नो नॉट गिवन इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग कि आपकी राइटर का क्लेम या जो राइटर का व्यू है वो एग्री करता है स्टेटमेंट के साथ या नहीं करता। ये जैसे कि मैंने बोला, इट इज लाइक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, दे आर ट्रिकी ऑल्सो, बट यहाँ पे आपको क्या चीज फोकस करनी है कि अगर इंफॉर्मेशन मैच करती है राइटर के ओपिनियन के साथ देन इट इज कॉल्ड एज यस, तब हम उसको यस बोलते हैं। बट अगर इंफॉर्मेशन डज नॉट मैच, अगर इंफॉर्मेशन मैच ही नहीं करती ओपिनियन के साथ देन इट इज नो। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की गई, इट इज नॉट फाउंड इन द पैसेज, तब हम उससे क्या बोलते हैं, नॉट गिवन। बट ये बोलना तो बहुत आसान है कि आप मैच करके देखो, बट मैच होती कैसे है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे कि कैसे आपको चेक करना है कि आपकी स्टेटमेंट यस कब है, नो कब है और नॉट गिवन कब है। ओके, सो रीड विद मी, ये इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है। यू हैव टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट टिप्स की वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास क्या है रीडिंग में कि जब हम यस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करते हैं तो हमारे आंसर्स क्या होते हैं वो हमें एक ऑर्डर में मिलते हैं टेक्स्ट में। जैसे मैंने आपको ट्रू फॉल्स में भी बताया था कि आपको आंसर्स किस में मिलेंगे, ऑर्डर में मिलेंगे। दैट मीन्स आपको आंसर नंबर 1 पहले मिलेगा, देन आंसर 2, देन आंसर 3, इट विल बी इन सीक्वेंस। ऐसा नहीं होगा कि आपको सीक्वेंस में ना मिले आंसर। ओके, सो दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, इससे आप एक चीज कर सकते हो कि आप उन आंसर्स को लोकेट करो जो आपको लगता है कि आपको इजीली मिल जाएंगे। सबसे पहले जब आप अपने क्वेश्चंस को रीड करते हो, क्वेश्चंस को रीड करते टाइम सबसे पहले अपने कीवर्ड्स को देखो कि कौन सा कीवर्ड आपको क्विकली मिल रहा है। अगर सपोज करो आपको थर्ड क्वेश्चन का कीवर्ड जल्दी से मिल गया तो यू विल रिमेंबर कि थर्ड क्वेश्चन जहां मिला है आंसर, उससे पहले आपको सेकंड भी मिलेगा, फर्स्ट भी मिलेगा, एंड देन आफ्टर दैट यू विल गेट योर फोर्थ वन। ठीक है, ये टिप आपको हमेशा याद रखनी है। सेकेंड थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज, जो चीज आपको याद रखनी चाहिए, नो और नॉट गिवन इज दैट कैन बी प्रूवन। जो डिफरेंस है इनका वो ध्यान रखना है कि देयर इज अ एविडेंस टू सपोर्ट अ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू टू द स्टेटमेंट। नो के लिए जब हम आंसर को नो प्रूव करते हैं तब हमारे पास एक कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होता है उसे नो प्रूव करने के लिए, राइट। बट नॉट गिवन को प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता, कोई कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट नहीं होता जो उसको क्या सपोर्ट करे, ट्रू सपोर्ट करे। ट्रू तो वो होगा ही नहीं, राइट। वो नॉट गिवन है, दैट मीन्स वो ट्रू कभी हो नहीं सकता। लेकिन नो और नॉट गिवन में क्या डिफरेंस होता है,
मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नो के लिए हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होता है जो उसे प्रूव कर पाए कि ये नो है, बट नॉट गिवन में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता, कोई सपोर्टिंग स्टेटमेंट नहीं होता जो उसे क्या प्रूव कर पाए कि वो नो है, तो तभी वो नॉट गिवन कहलाता है। whole statements, remember that कि whole statement needs to be mentioned in the article for it to be considered yes or no. yes or no तब होती है स्टेटमेंट जब वो सेंटेंस वहां पे मेंशन होता है, राइट right? अगर वो कंफर्म करता है स्टेटमेंट तभी वो यस होता है, अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है तब वो क्या होता है, नो। बट अगर सिर्फ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है, वो होल स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ, तब वो क्या होता है, नॉट गिवन होता है, राइट। वी विल क्लैरिफाई, आई विल मेक यू क्लैरिफाई दीज पॉइंट्स इन डिटेल। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ करने वाले हैं कि हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना होता है जब हम क्या करते हैं, यस नो नॉट गिवन अपना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो प्लीज मेक श्योर यू रीड ऑल द स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 दिए हैं। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्री विद द क्लेम्स ऑफ राइटिंग। ठीक है, अब आपको बताना है कि यस नो नॉट गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, children from monoculture learn foreign language more slowly than those from multicultural society. जब भी आप अपने क्वेश्चंस को रीड करेंगे, मेक श्योर आप अपने कीवर्ड्स को ध्यान रखें कि कौन से कीवर्ड्स को हमें पैसेज में फाइंड आउट करना है। Learning 3 languages at school does not have a negative effect on personality. The arguments presented by John Smith are not relevant in a modern context. More countries will have multiple official languages in the future. The results from classroom studies in Toulouse can be seen in other cities. आपने अपने क्वेश्चंस को रीड करा। नाउ कैन यू टेल मी कि यहाँ पे हम किसको सबसे पहले फाइंड आउट कर सकते हैं? हम कोई भी क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं, इट्स जस्ट यू नीड टू लुक फॉर योर कीवर्ड्स। आपको लगता है कि मैं 7th आंसर को सबसे पहले फाइंड आउट कर सकता हूँ या 8 को सबसे पहले फाइंड आउट कर सकता हूँ, सो यू विल बी लुकिंग एट योर कीवर्ड्स। देखिए, अब जब हमने अपने क्वेश्चंस को रीड करा, हम सबसे पहले किसको, लाइक व्हिच वन वी आर गोइंग टू प्रेफर फर्स्ट, किसको हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे? आई विल लुक फॉर 8th and 10th, बिकॉज 8th में मेरे पास एक नेम है, दैट इज जॉन स्मिथ, एंड 10th में मेरे पास क्या है, टूलोस, एक यूनिवर्सिटी, राइट। टूलोस को और जॉन स्मिथ को हम एज अ कीवर्ड क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने पैसेज को फाइंड करने के लिए। सो कुछ कुछ वर्ड्स आपको क्या करने हैं, कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करने हैं कि जब आप पैसेज को रीड करो तो क्विकली यू कैन फाइंड आउट। नाउ सपोज आपको लोकेशन में, वंस यू हैव फाउंड द लोकेशन ऑफ 8 and 10, जब आपने जॉन स्मिथ और टूलोस को देखा और आपने पैसेज को अपना स्कैन करना स्टार्ट करा, तो आपको क्या मिल गया, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 10 का आंसर मिल गया, वो पैसेज मिल गया, वो आर्टिकल मिल गया कि हाँ यू विल बी गेटिंग द आंसर हियर। यू कैन रीड दैट सेक्शन केयरफुली। आप उस सेक्शन को रीड करो और फिर अपने आंसर को डिसाइड करो कि आपका आंसर क्या है। ये स्ट्रैटेजी आपको फाइंड आउट करेगी किस चीज के लिए, कि आपने 8 फाइंड आउट करा, 10 फाइंड आउट करा, ठीक है, अभी 9 आपको नहीं मिला। देन ट्राई क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 आपको कहाँ मिलेगा, बिटवीन 8 and 10, ठीक है। 8 and 10 के बीच में आपको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, राइट। अब क्वेश्चन 7 and 6 आपको कहाँ मिलेंगे, 7 and 6 आपको कहाँ मिलेंगे, 8 के अबव मिलेंगे। सो इससे यू आर मेकिंग अ ऑर्डर, आपको एक ऑर्डर मिल गया है। पेपर बेस्ड स्टूडेंट्स, कंप्यूटर बेस्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो, बोथ, इट्स फॉर बोथ ऑफ देम कि वो क्विकली क्या कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 का है। दो स्टूडेंट्स जो ज्यादा स्ट्रगल करते हैं रीडिंग में, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में या यस नो नॉट गिवन में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि आप इस चीज को फोकस करें कि जब आप कीवर्ड्स को देखते हैं और अपने आंसर पे जंप करते हैं, उसको केयरफुली रीड करें कि हाँ, देखो समटाइम्स यू मे बी हैविंग अ सिचुएशन जहां पे आपको 2 बार जॉन स्मिथ मिलेगा, बट आपको अपनी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट को देखना है कि आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड बाय जॉन स्मिथ आर नॉट रेलेवेंट इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। ये आपको पूरी स्टेटमेंट देखनी है कि ये स्टेटमेंट आपको कहाँ मिल रही है, जहां आपको मिल रही है दैट मीन्स यू गॉट योर आंसर नंबर 8। क्लियर? ओके। अब जब आपने अपना आंसर लोकेट कर लिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सेक्शन को पूरा रीड करो। व्हेन लुकिंग एट द स्टेटमेंट, मेक श्योर कि आप कीवर्ड्स को इजीली रीड करो और चेक करो कि मेक श्योर यू लुक फॉर कीवर्ड्स
that easily be contradicted. कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। वर्ब्स को चेक करो, एडवर्ब्स को चेक करो, एडजेक्टिव्स को चेक करो, क्या प्रोपोर्शन शो हो रहा है, कुछ वर्ड्स कुछ प्रोपोर्शन को शो कर रहे हैं, कुछ अमाउंट को शो कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि इफ स्टेटमेंट सपोर्ट्स द राइटर, अगर स्टेटमेंट सेम है, जैसे कि आपके कीवर्ड्स दिए हैं वही स्टेटमेंट पैसेज में है, क्या वो कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रही राइटर के साथ, क्या वो ऑपोजिट तो नहीं है आपके कीवर्ड से, जो कीवर्ड्स आपने चूज करे हैं वहां पे जो कीवर्ड्स है पैसेज में, क्या वो कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रही है। एंड ओनली यूज नॉट गिवन जब आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये यस है या नो है, ठीक है। तब ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन कभी भी नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट समटाइम अरे ये हाफ पार्ट तो गिवन ही नहीं है, चलो नॉट गिवन होगा, नो। Read it very carefully, look at the statements clearly, closely, read it very carefully. So let's see sixth one. Children from monoculture learn foreign language more slowly than those from multicultural society. Now what student do is वो सिर्फ देखते हैं अरे मोनोकल्चर की बात हो रही है, फॉरेन लैंग्वेजेस की बात हो रही है, ठीक है चलो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यू कैन लुक फॉर दीज कीवर्ड्स बट लुक फॉर द इम्पॉर्टेंट वन। यहाँ पे बोला गया है कि चिल्ड्रन फ्रॉम मोनोकल्चर दे लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस मोर स्लोली देन दोज फ्रॉम मल्टीकल्चरल सोसाइटी। अब यहाँ पे मोर स्लोली क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि मोर स्लोली करते हैं, लेस स्लोली करते हैं, विद सेम स्पीड करते हैं, कौन सी स्पीड से करते हैं, देन दोस्त किन के बजाय, किससे कंपैरिजन हो रहा है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी से। अब जब आप अपनी इसी स्टेटमेंट को रीड करते हैं लुकिंग एट दिस इंपॉर्टेंट कीवर्ड और आप पैसेज में जाएंगे, तब आपको क्या चेक करना है कि ये आंसर यस कब होगा। ये आंसर यस तब होगा जब आपको एक एविडेंस मिलेगा, एक स्टेटमेंट मिलेगा जो ये बताएगा कि जो बच्चे हैं वो लर्न कर रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज को मोर स्लोली, ठीक है। तभी तो वो यस होगा ना, जब यहाँ पे जो मीनिंग है और वहां पे जो मीनिंग होगा वो सेम होगा। सो अगर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इट इज लाइक दे आर सेइंग कि वो मोर स्लोली लर्न करते हैं, अगर आपको ये एविडेंस मिलता है वहां पर, तभी आप बोलोगे कि माय स्टेटमेंट इज यस। बट सपोज करो वहां पे आपको कुछ और बोला गया, मोर स्लोली बोला ही नहीं गया, उन्होंने बोला है कि आप सेम स्पीड पे बच्चे लर्न करते हैं या बहुत ज्यादा क्विकली लर्न करते हैं, तो मोर स्लोली तो नहीं बोला गया ना। उन्होंने बोला कि दे लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस एट द सेम स्पीड, जो स्पीड मोनोकल्चर्स की है, जो स्पीड मल्टीकल्चरल सोसाइटी की है, उसी स्पीड पे बच्चे लर्न करते हैं फॉरेन लैंग्वेज, या फिर मोर क्विकली लर्न करते हैं फॉरेन लैंग्वेज। तो वो क्या होगा, नो, क्योंकि आपको मोर स्लोली नहीं बोला गया, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया स्टेटमेंट ने, ऑपोजिट दे दिया आपको कीवर्ड। आपका जो कीवर्ड यहाँ मोर स्लोली था वहां पे क्या दिया, सेम स्पीड दिया या मोर क्विकली दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज नो। और नॉट गिवन कब होगा, जब वहां पे स्पीड के बारे में कुछ बताया ही नहीं कि वो स्लोली लर्न कर रहे हैं या मोर स्लोली कर रहे हैं या मोर क्विकली कर रहे हैं, आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी। आपको बोला है कि चिल्ड्रंस दे लर्न मोनो, चिल्ड्रन फ्रॉम मोनो कल्चर्स दे लर्न फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। बट ये नहीं बताया आपको कि कौन सी स्पीड से लर्न कर रहे हैं, दे डिड नॉट मेंशन अबाउट इट, तो वो क्या होगा आपका नॉट गिवन हो, क्योंकि पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन तो है बट कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया जो आपके स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड है। गेटिंग, तो तब आप क्या लिखेंगे, नॉट गिवन लिखेंगे। क्लियर। तो जब आंसर यस होगा तब आपके पास एक एविडेंस होगा कि हाँ मोर स्लोली यहाँ पे भी आपको गिवन है और वहां पे भी आपको गिवन है। और आपका आंसर नो कब होगा, जब आपको उस स्लोली के बारे में कुछ ऑपोजिट दिया है कि वो सेम स्पीड पे कर रहे हैं, मोर क्विकली कर रहे हैं, राइट। और नॉट गिवन कब होगा, जब आपको ये चीज मेंशन ही नहीं है कि वो स्लोली कर रहे हैं, फास्टली कर रहे हैं, क्विकली कर रहे हैं, सेम स्पीड से कर रहे हैं, राइट। जब आपको ये चीज मेंशन ही नहीं है देन इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव। सो यू कैन सी कि ये जो एडवर्ब है मोर स्लोली इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग जिसको आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो पैसेज में, जो आपको कॉन्ट्रडिक्ट किया हुआ ही मिलेगा, राइट। सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स, वर्ब्स जो बहुत कॉमन है, जो वर्ड्स प्रोपोर्शन को शो करते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहां पे जाके चेंज हो जाते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोलिंग वर्ड्स, मेनली, ऑफ्टन, ऑलवेज, इनसे आपका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। लेट्स लुक एट मोर ऑल्सो।
नाउ सी द 7th वन एंड द 8th वन. अब 7th क्वेश्चन कहता है कि लर्न 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल. लर्निंग 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल डज नॉट हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन पर्सनालिटी. कि जब लर्न करते हैं 3 लैंग्वेजेस स्कूल में, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता पर्सनालिटी पे, राइट. अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने कीवर्ड्स को तो देखेंगे कि आपको 3 लैंग्वेजेस की बात की गई है, बट द मोर इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स आर नॉट हैव अ नेगेटिव इफेक्ट, राइट. ये नॉट नेगेटिव क्या है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपका, जो आपके आंसर के लिए एविडेंस प्रूव करता है. ठीक है. 8th वन, the arguments presented by John Smith are not relevant in a modern context. अब जॉन स्मिथ आपको आंसर तक तो लेके जाएगा, बट आपको आंसर में एविडेंस किसका ढूंढना है, नॉट रेलेवेंट का. सो आपकी चॉइसेस क्या होंगी जब आप 7th क्वेश्चन को सर्च आउट करोगे कि लर्निंग 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल डज नॉट हैव अ नेगेटिव इफेक्ट, कि कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है. तो आप जब जाओगे, आप वहां पे क्या सर्च करोगे कि नॉट नेगेटिव दिया है कि नॉट पॉजिटिव दिया है, क्या आपको आंसर दिया, तब आप क्या करोगे, अपने आंसर को फाइंड आउट करोगे. अगर वहां पे कुछ दिया ही नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव इफेक्ट है, तो आप उस स्टेटमेंट को क्या करोगे, नॉट गिवन करोगे, राइट. बट यस के लिए और नो के लिए आपको क्या करना है, यस के लिए आपको ढूंढना है कि वहां पे भी क्या होना चाहिए, नॉट नेगेटिव होना चाहिए. बट अगर आपको वहां पे मिलता है कि पॉजिटिव है, नॉट पॉजिटिव है, तो वो क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, राइट. सो मेक श्योर कि आप जब अपने स्टेटमेंट्स को रीड करो तो आप इन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को बहुत ध्यान से रीड करो. सो इफ देर इज नो मेंशन, अगर वहां पे कुछ मेंशन नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव इफेक्ट है पर्सनालिटी का, और नो मेंशन ऑफ वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, तब आप उसको क्या बोलोगे, नॉट गिवन में बोलोगे. ठीक है. तो आपकी चॉइसेस क्या होंगी, इधर आप चेक करोगे नॉट नेगेटिव और आप चेक करोगे नॉट पॉजिटिव. क्लियर. बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करना, अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजीज अप्लाई करने वाले हो. ठीक है. 8th वन में क्या बात हो रही है, नॉट रेलेवेंट की बात हो रही है कि रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है. अब आप अगर नॉट रेलेवेंट है तभी तो आपका आंसर यस होगा ना, क्योंकि आपके स्टेटमेंट में यहाँ बोला जा रहा है नॉट रेलेवेंट. तो आप चेक करो पैसेज में कि नॉट रेलेवेंट है कि नहीं. अगर नॉट रेलेवेंट पैसेज में भी यही लिखा है कि नॉट रेलेवेंट है, तो आपकी स्टेटमेंट यस है. और अगर पैसेज में लिखा है कि रेलेवेंट है, तब आपकी स्टेटमेंट क्या है, नो. तो आप क्या चॉइस लोगे, आपके 2 ऑप्शंस है, आप नॉट रेलेवेंट और रेलेवेंट चेक करोगे पैसेज में. क्लियर. और सपोज करो कि आर्ग्यूमेंट में रेलेवेंट और नॉन रेलेवेंट कुछ लिखा ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है, there is no mention whether the arguments presented by John Smith are relevant or not relevant, वो मेंशन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, नॉट गिवन करोगे, बिकॉज आपको पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन तो दिया बट पार्ट इज नॉट गिवन. क्लियर. तब आपको क्या करना है, नॉट गिवन करना है. Look at the 9th one. More countries will have multiple official languages in the future. More countries. अब यहाँ पे एक प्रोपोर्शन वर्ड दे दिया आपको, प्रोपोर्शन वर्ड दैट इज टेलिंग यू कि भैया कितनी कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे. Will have multiple official languages in the future. अब यहाँ पे आपको एविडेंस ढूंढना है कि वहां पैसेज में आपको मोर कंट्रीज है कि नहीं. अगर पैसेज में भी आपके पास मोर कंट्रीज मेंशन है, कोई आपको सिनोनिम, कोई कीवर्ड, कोई एविडेंस मिलता है कि वहां पे भी आपको मोर कंट्रीज बोला गया, तब आपका आंसर क्या होगा, यस होगा. बट सपोज करो वहां पे आपको मेंशन कर दिया कि देयर विल बी फ्यूअर कंट्रीज, मोर नहीं बोला, आपको फ्यू कंट्रीज बोला, तब आपका आंसर क्या होगा, नो होगा. क्योंकि यहाँ पे आपको मोर बोला है, बट पैसेज आपको क्या बोल रहा है, फ्यू बोल रहा है. तो कॉन्ट्रडिक्ट ही हो गया ना आपका स्टेटमेंट, तो आप क्या लिखोगे, नो लिखोगे. बट सपोज करो वहां पे ये मेंशन ही नहीं है कि मोर कंट्रीज, फ्यू कंट्रीज, लेस कंट्रीज, कुछ मेंशन नहीं है, आपको सिर्फ कंट्री लिखा है, तो वहां पे क्या होगा, नॉट गिवन होगा, क्योंकि उन्होंने अमाउंट तो बताया ही ना कितनी कंट्रीज, वो प्रोपोर्शन तो बताया नहीं आपको, इट इज नॉट मेंशन. तो आप क्या करोगे, नॉट गिवन करोगे. क्लियर. यू हैव टू लुक फॉर दीज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. आपको इन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के थ्रू आंसर मिलता है जो आप स्किप कर देते हो, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन्हीं के थ्रू आपके आंसर्स हमेशा करेक्ट रहेंगे. लुक एट द 10th वन. द रिजल्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम स्टडी इन टुलूजो कैन बी सीन इन अदर सिटीज. कैन बी सीन. अब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कैन बी सीन. यहाँ पे आपको एक वर्ब दे दिया भाई,
कि ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट। अब अगर आपका आंसर जो पैसेज में है वो भी यही कहता है कि इट कैन बी सीन इन अदर सिटीज, कि हाँ रिजल्ट में देखा है कि रिजल्ट जो है वो सीन हो रहे हैं, इट कैन बी सीन इन अदर सिटीज, तभी आपका आंसर यस होगा, राइट। बट अगर वहां पे लिखा है नॉट सीन इन अदर सिटीज, कैन नॉट सीन इन अदर सिटीज, तब आपका आंसर क्या हो गया, कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया कैन बी सीन, बट वहां आपको बोल दिया नॉट सीन इन अदर सिटीज, तो आपका आंसर क्या हो गया, नो। बट जब आपको यू हैव नो आइडिया वेदर दे आर सीन और नॉट सीन, बट ये चीज आपको दी ही नहीं है कि वो दिख रहे हैं नहीं दिख रहे रिजल्ट्स, तब आप क्या लिखोगे, नॉट गिवन लिखोगे। क्लियर। तो जब आपको ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए गए हैं, मेक श्योर टू फाइंड आउट द आंसर वेरी इजीली लुकिंग एट दीज कीवर्ड्स, इनको समझो, अंडरस्टैंड द सेंटेंस, द कीवर्ड्स, फोकस ऑन द कीवर्ड्स एंड देन फाइंड योर आंसर, कि मुझे ये चीज देखना है कि ये वहां पे मेंशन है कि नहीं है, राइट। सो डिफरेंस, जैसे कि मैंने बताया, डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट गिवन इज दैट नो को हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग व्यू होता है, बट नॉट गिवन के लिए हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता, राइट। So remember, जब whole sentence needs to be mentioned in the article to be said yes. Yes कब होता है, जब पूरा sentence वहां mention होता है, right? और no के लिए भी sentence वहां mention होता है but contradictory होता है, right? जैसे result from the classroom study in Toulouse cannot be seen, cannot हो गया तो वो no हो गया, but can be seen है तो वो yes है, but अगर वहां पे लिखा ही नहीं है कि सीन है या नहीं है सीन, तब वो क्या होगा, नॉट गिवन होगा। क्लियर। So let's do this with an example. I'm giving you few minutes. आपको find out करने हैं answers. Then I'll show you the screen with answers also. मैं आपको answers दे रही हूँ. You can see explanation also आपको मिलेगी. Few minutes. You can find out your answers with the keywords. First question says, over the decade, organizations have been introduced to educate travelers and visitors about the advantages of ecotourism. अब over the decade की बात हो रही है, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन इंट्रोड्यूस, उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था किसको, एजुकेट करने के लिए, ट्रैवलर्स को, विजिटर्स को, ताकि क्या मिल पाए, अबाउट द एडवांटेजेस, किसके एडवांटेजेस के बारे में, इको टूरिज्म के बारे में। Now you will see the passage. Once you start reading the passage, you will clearly understand that some organizations have been sprung up in the last 10 years. So decade is how many years? Decade is 10 years, right? There are few organizations, third statement I'm talking about, in the last 10 years, so that endeavor to educate travelers and the operators. So sprung refers to here means introduce. Last 10 years means decade, and the benefits refers to the advantages. Benefits क्या होते हैं, advantage. So you have synonyms also, and you will easily find your answer. So this is called as true statement, right? That means yes. Second question, ecotourism business has acquired a strong position in the market. अब ecotourism business ने क्या acquire किया, क्या gain करी है, एक strong position market में. Now you can start search for this answer. So it is not given in the passage anywhere जहाँ पे ये mention हो कि ecotourism businesses
has strong position or they acquired a strong position in the market. So it is called as not given statement. Third one, Ecotourism Society was first established in 1990 with the objective of making ecotourism a genuinely used tool for conservation and substantial development. अब फर्स्ट एस्टैब्लिश की बात हो रही है, 1990 भी है. ऑब्जेक्टिव क्या है? लुक फॉर ऑल द रिक्वायर्ड कीवर्ड्स. See, 1990 is here. Founded in 1990, the Ecotourism Society is a non-profit organization of travel industry. Yes, was founded in 1990 to make tourism genuine tool for conservation and substantial development. Founded means establish only, right? So 1990 दिया है. Aim क्या था उसका? Objective. Aim means objective. उसका objective क्या था? A genuine tool किसके लिए? Conservation के लिए और sustainable development के लिए. Clear? So this is also yes. Fourth one, TES guides the traveler on the choice of their eco tours and sponsor them. अब क्या गाइड किया जाता है ट्रैवलर्स को कि उनकी चॉइस क्या है? चॉइस ऑफ द इको टूर्स एंड उनको क्या करते हैं? स्पॉन्सर करते हैं. फाइंड आउट दिस. Now in the passage we can say in the passage it is given that Ecotourism Society offers only guidance on the choice of eco tours for travelers. It does not sponsor. स्पॉन्सर की बात यहाँ पे नहीं की है, राइट? इट इज नॉट मेंशन. स्पॉन्सर की बात हमें नहीं दी गई है. इट ओनली मेंशंस अबाउट कि वो क्या करता है. इट ऑफर्स यू गाइडेंस on the choice of eco tours for travelers, but sponsor is not here, so this statement is contradictory. It is called as no. तो हम इसे क्या कंक्लूड करेंगे? नो, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो स्पॉन्सर करता है. गाइड करता है, दैट इज देयर, बट स्पॉन्सर करता है, इट इज नॉट देयर, सो दिस इज नो. Last one, an educational campaign was introduced by TESS to make the tourists understand the negative and positive impacts of their travel decision. अब क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस किया गया था. एजुकेशनल कैंपेन वाज इंट्रोड्यूस. किस लिए किया गया था? टूरिस्ट को बताने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स उनके ट्रैवल डिसीजन के बारे में. So it is clearly mentioned कि educational camp with the help of aiming, right? With an aim of helping the consumer to understand the positive and negative impacts of their travel decision. So here launch means introduce only, right? क्या launch किया गया था? Campaign launch किया गया था. That means campaign introduce किया गया था. So this is also yes. Let's see all the answers. You all can check your answers. You can see the explanation also. Okay, one more exercise for you. Yes, this is exercise number 2. Let's read the questions very quickly. Dr. Suzanne Jebb said that the genetic defects for obesity may be rare. May be rare. Remember this thing कि may be rare की बात हो रही है, so you will remember this keyword, है ना? कि yes होने के लिए वहां पे भी may be rare होना चाहिए. No होने के लिए हो सकता है वहां पे rare ना हो, may not be rare हो, right? और not given के लिए आपको ये चीज मेंशन ही नहीं होगी कि rare है या नहीं है. Clear? Second question. Okay, let's you can read first all the questions, then we'll start doing it.
Okay. Now see the first question. Dr. Susain Jeb said that genetic defects for obesity may be rare. अब यहाँ पे डॉक्टर जेब की बात हो रही है कि उन्होंने बोला था जेनेटिक डिफेक्ट्स जो होते हैं ओबेसिटी के वो मे बी रेयर होते हैं. बट व्हेन वी रीड अ पैसेज हमें क्लियरली फर्स्ट स्टेटमेंट में मेंशन है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी प्रोफेसर इयान कैस्टरसन ने बोला था कि मेजर जेनेटिक डिफेक्ट्स मे बी रेयर. अब आपको मे बी रेयर गिवन है बट यहाँ तो नेम ही कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, राइट? सो योर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, राइट? सो इट इज नो. ये डॉक्टर जेब ने नहीं बोला था, ये किसने बोला था? प्रोफेसर ने बोला था. सो दिस इज नो. सेकेंड वन, some people are genetically liable to putting on weight. some people की बात हो रही है. पैसेज में देखो क्लियरली मेंशन है some obese people are genetically predisposed to putting on weight. Predisposed means liable. Predisposed का मतलब क्या होता है? Liable होता है. That means the answer is yes, right? Third one, Catterson believed that science will help in curing some of the obesity forms. कैटरसन क्या बिलीव करते थे कि साइंस हेल्प करेगी किस चीज को क्योर करने में? सम ऑफ द ओबेसिटी फॉर्म्स को. सो इट इज क्लियरली मेंशन प्रोफेसर कैटरसन बिलीव करते कि साइंस विल इवेंचुअली बी एबल टू क्योर सम फॉर्म्स ऑफ ओबेसिटी. दैट मीन्स दिस इज यस. Obese people often try to deny their responsibility. Obese people often try to deny their responsibility. Check this statement. It is not mentioned anywhere that that obese people, they often try to deny their responsibility. So this is not given. Last one of the most effective ways to lose weight is to exercise daily and follow a healthy eating plan. So सबसे इफेक्टिव वे क्या है लूज वेट करने का? कि एक्सरसाइज किया जाए डेली एंड क्या करें? हेल्दी डाइट प्लान. So while reading the passage, it is clearly mentioned कि effective ways क्या हैं for overweight and obese people is to lose weight, is a change of diet and increase in exercise. So the answer is yes, because overweight refers to excessive weight, increase in exercise means exercise regularly, and change of diet means following a healthy diet plan. So you got your synonyms also. Read the statement very carefully and you will get all the answers, right? I have a habit of doing 1 2 3 4 in a sequence, but आपको लगता है कि आप थर्ड का आंसर क्विकली फाइंड आउट कर सकते हो, तो यू कैन स्टार्ट डूइंग बाय चूजिंग एनी क्वेश्चन. इट्स अप टू यू. ठीक है? आपको लगता है कि यू विल बी एबल टू फाइंड फोर्थ आंसर क्विकली, आपको ओबीस का स्टेटमेंट जल्दी मिल जाएगा, या इफेक्टिव वेज या एक्सरसाइज डेली, आपके जो भी कीवर्ड्स हैं यू कैन फाइंड आउट, बट लुक फॉर द कंट्रोलिंग वर्ड्स आल्सो. I hope this was a very informative session for you guys. I will be coming up with more sessions also. As I always say, ki please share our app with others also. If you like our app, if you like our live sessions, please do share and comment on the sessions, like also, so that everybody can learn by these sessions. Okay? You can share your valuable feedback in the comment section also. You can do the ratings also. आप rating भी दे सकते हो यहाँ पे, star rating. आपको अगर कोई टॉपिक पे you want me to create session, I will create session for you guys. मैं जरूर उसको create करूंगी. आप feedback में लिख सकते हो ये वाला session आपको कैसा लगा. You can write also. इस session को those who are new, जो first time ये session देख रहे हैं, I would suggest them कि आप पहले वाले सेशंस पहले देखकर आए, सो दैट आप एक ट्रैक पे रहे मेरे साथ, राइट? So thank you so much for watching my live session 6, which was about yes, no, not given. And in next section, I'm coming up with more exercises to teach you. Thank you so much. Bye bye, all of you.